नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके लिए लाया हूँ आज रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की पूरी जानकारी। जी हाँ, क्योंकि रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों का इतिहास हमारे देश का बहुत कम रहा। आज़ादी के 75 साल होने पूरे हो चुके हैं और इस 75 साल के अंदर शुरुआत से लेकर और आज तक कौन कौन से सिक्के बने और कैसे कैसे बने, कहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जी हाँ, पहला सिक्का 1950 में हम लोगों ने छापा। जी हाँ, 1950 से लेकर 1955 तक जो सिक्के छापे गए वो सारे सिक्के आना सीरीज के छापे गए। जी हाँ, पहला सिक्का छापा गया घोड़े वाला सिक्का, जिसे एक पैसा नहीं बल्कि एक स्पाइस कहा गया है, यानी कि 1 रुपये का 64वां हिस्सा। जी हाँ, उसके बाद आधा आना, 1 आना, 2 आने, 4 आने, 8 आने, और उसके बाद छापेगा 1 रुपये का सिक्का, यानी कि 16 आने का सिक्का। 1950 और 1954 में ये सिक्के छापे गए। एक छोटा सा इतिहास इसके अंदर, 1 रुपया होता था 16 आने का। जी हाँ, 1 आने में होते थे 4 पैसे, यानी कि 64 पैसे का 1 रुपया। इसके बाद हमारे देश की करेंसी को कन्वर्ट किया गया रिपब्लिक इंडिया, यानी कि 26 जनवरी 1950 में एक नया कानून लाया गया और भारत की करेंसी को किया गया 100 नए पैसे। जी हाँ, 100 पैसे का 1 रुपया बनाया गया। पहले सिक्के की छपाई शुरू होती है 1957 के अंदर। जी हाँ, 1957 में पहला सिक्का ब्रॉन्ज का छापा गया 1 पैसे का, और उसके बाद इसी की दूसरी श्रृंखला जो बनती है वो है एल्युमिनियम के सिक्के की। जी हाँ, ये सिक्के छापे गए 1972 तक, यानी कि 1 पैसे का सिक्का 1957 से लेकर 1972 तक छापा गया। 2 पैसे का सिक्का 1957 से लेकर 1979 यानी कि 1979 तक छापा गया। इसमें पहले छापे गए कॉपर निकल के सिक्के और उसके बाद छापे गए ये 2 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के। बीच में कुछ समय के लिए 3 पैसे का सिक्का छापा गया 1964 से लेकर 1971 तक। जी हाँ, उसमें छपा 3 पैसे का सिक्का। उसके बाद आते हैं 5 पैसे की श्रृंखला में। 1957 में 5 पैसे की श्रृंखला शुरू हुई। जी हाँ, वही, और ये श्रृंखला चली हमारी कॉपर निकल के सिक्कों की लगभग 1966 तक, और 1966 के बाद 67 से शुरू हुआ एल्युमिनियम के सिक्कों का दौर शुरू। जी हाँ, जब कॉपर निकल का भाव हुआ ज़्यादा, वो हुआ महंगा, सिक्के की कीमत, उसके मटेरियल की कीमत, इनको जब कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि 5 पैसे के सिक्के को बनाने के अंदर सरकार का कुछ बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो सिक्कों को बनाया गया एल्युमिनियम का। और उसके बाद ये श्रृंखला चली, एल्युमिनियम के सिक्के बनाए गए हमारे 1994 तक, 1994 तक। जी हाँ, 1995 तक एल्युमिनियम के बनाए गए। 10 पैसे की श्रृंखला शुरू होती है 1957 से। वही हर एक सिक्के को 1957 से बनाया गया। पहले बनाया गया ये भी कॉपर निकल के, और 1971 तक इनको कॉपर का बनाया गया, और उसके बाद इन पे भी एक एल्युमिनियम की श्रृंखला शुरू हुई, और ये श्रृंखला चली 1993 तक। जी हाँ, 93 के बाद फिर 10 पैसे का एक सिक्का बनाया गया, उस सिक्के को भी बनाया गया स्टील का। जी हाँ, भारत का ये पहला सिक्का 10 पैसे का सिक्का जिसे स्टील का बनाया गया, और 1988 से लेकर इस सिक्के को 1998 तक बनाया गया, यानी कि 11 साल लगभग इन सिक्कों की मिंटेज हुई। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। बीच में कुछ समय के लिए बनाया गया 20 पैसे का सिक्का। जी हाँ, 20 पैसे का सिक्का एल्युमिनियम और ब्रॉन्ज का। जी हाँ, ये सिक्के बने सिर्फ 68, 69, 70, 71, 4 साल। उसके बाद 20 पैसे के सिक्के की ये श्रृंखला खत्म होती है। यहाँ से शुरू होता है एल्युमिनियम का सिक्का, जिसकी मिंटेज हुई 1982 से लेकर 1997 तक, 1997 तक। जी हाँ, अब आते हैं 25 पैसे पे। 25 पैसे की मिंटेज शुरू हुई 1957 से। 57 से लेकर 1968 तक इन सिक्कों को बनाया गया निकल मेटल से। जी हाँ, 1957 से 1968 तक इन सिक्कों को बनाया गया निकल मेटल से। उसके बाद होती है कॉपर निकल की श्रृंखला शुरू 1972 से लेकर 1990 तक कॉपर निकल के सिक्के बनाए गए। जी हाँ, उसके बाद शुरू हुआ स्टील का दौर। दूसरा हमारा सिक्का स्टील का, जी हाँ, जो सबसे पहला सिक्का बना। उसके बाद 10 पैसे के बाद दूसरी श्रृंखला होती है 1988 में शुरू। यहाँ बनाया गया स्टील कॉइन। जी हाँ, इनको बनाया गया 1988 से लेकर 2002 तक। 2002 तक
स्टील कॉइन बनाने के बाद इसके बाद 25 पैसे की मिंटेज बंद कर दी गई। जी हाँ, इसी तरह पिछले सिक्कों की मिंटेज भी बंद हुई और वो सिक्के धीरे धीरे आम चलन से गायब होते चले गए। जी हाँ, 1957 वही फिर 1957 में 50 पैसे का सिक्का भी बनाना शुरू किया गया। शुरू में वही निकल मेटल के सिक्के बनाए गए 1957 से लेकर 1971 तक, और 71 के बाद 50 पैसे को कर दिया कॉपर निकल का। जी हाँ, उसके बाद हमने कॉपर निकल के सिक्के बने और इन सिक्कों की श्रृंखला चलती है हमारी 1990 तक। जी हाँ, इसमें दो टाइप के सिक्के बनाए गए कॉपर निकल के अंदर, अलग अलग डिजाइन के अंदर। इसमें भी स्टील के सिक्के को बनाना शुरू किया 1998 के अंदर। रिपब्लिक इंडिया का सिक्का राष्ट्रीय एकता के निशान को लेकर इस सिक्के की शुरुआत की गई। 50 पैसे का सिक्का बनाया गया 2007 तक। वैसे सिक्का 2003 तक बना, परंतु एक बारी बीच में मिंटेज की गई 2007 तक, और उसके बाद 50 पैसे की श्रृंखला खत्म हुई। इसके बाद हमने 50 पैसे के सिक्के 2008, 9, 10 और उसके बाद स्टील कॉइन के अंदर ही 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कि सन 2016 तक ये सिक्के बनाए गए स्टील के, अलग अलग डिजाइन के अंदर, अलग अलग तरह के। 1 रुपये की श्रृंखला शुरू होती है 1962 से। जी हाँ, यानी कि 1957 की 1954 के बाद हमारे देश के अंदर 1 रुपये के सिक्के की मिंटेज नहीं हुई। इससे आप देश की अर्थव्यवस्था का हिसाब लगा सकते हैं कि तब तक हमारे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि हम लोग 1 रुपये का सिक्का छाप सकें। 1962 में 1 रुपये का सिक्का छापा गया और उसके बाद उसे रोक दिया गया और दोबारा सिक्का छापा गया 1970 के अंदर। जी हाँ, उसके बाद शुरुआत होती है 1975 में। ये सिक्के छापे जाते हैं, पहले जो सिक्के छापे गए वो छापे गए निकल के, और 1975 से लेकर 1982 तक ये छापे गए कॉपर निकल के। इसके बाद इनका वजन घटा दिया गया, 6 ग्राम के वजन छापे गए 1982 वजन के छापे गए 1982 से लेकर 1992 तक, और 1992 के बाद शुरुआत होती है इसके अंदर भी स्टील के सिक्के की। जी हाँ, इसमें शुरुआत होती है स्टील के सिक्के की 1992 से लेकर 2004 तक हमने स्टील के सिक्के 1 रुपये के बनाए, और उसके बाद दोबारा इसकी उन डिजाइन को ख़त्म किया गया और अगले स्टील के सिक्के जो बनाए गए उन पे एक क्रॉस का निशान दिया गया, और उसके बाद एक थम्स वाला बनाया गया, एक छोटा 1 रुपये का सिक्का बनाया गया। आज जो इस समय सिक्के बनने हैं वो सारे स्टील कॉइन। जी हाँ, इसी तरह से कॉपर निकल गई और 2 रुपये के सिक्कों के भी कुछ रहे। 2 रुपये के सिक्के की शुरुआत की गई हमारे देश के अंदर। असल में इसकी शुरुआत हुई 1990 में। 90 के बाद इन सिक्कों को रोक दिया गया। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर ये सिक्के बनाए गए, और 1992 से लेकर 2004 तक कॉपर निकल के सिक्के, यानी कि यह लगभग 13 साल सिक्के छापे गए कॉपर निकल के सिक्के। 6 ग्राम का वजन, उसके बाद इनको भी बंद कर दिया गया, और यहाँ से शुरुआत होती है स्टील के कॉइन की शुरुआत, और उसके बाद छापे जा रहे हैं स्टील के सिक्के। जी हाँ, इनका समय समय के ऊपर अलग अलग तरह के डिजाइन करके इनके अंदर कुछ चेंजिंग की गई, सिक्के छापे गए, और हमारे देश के अंदर 2005 का सिक्का बनाया गया पहली बार 1992 में, यानी कि 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का इकट्ठा जारी किया गया। पहले जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए कॉपर निकल के, बीच में कुछ सिक्के निकाले गए स्टील के, परंतु वो 2 साल बीच में निकल ब्रॉस के सिक्के निकाले गए। उसके बाद 2010-2011 में डिजाइन चेंज कर दिया गया, उसमें भी निकल ब्रॉस के सिक्के छापे गए, और अभी तक जो 5 रुपये के सिक्के की श्रृंखला चली ये सारी निकल ब्रॉस के अंदर चली, और इसमें बीच बीच में स्टील के कॉइन छापे गए। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 रुपये का सिक्का स्टील का ही निकाला जाएगा, क्योंकि मटेरियल के बढ़ते हुए रेट और मार्केट से लुप्त होते हुए ये 5 रुपये के और 2 रुपये के कॉपर निकल और ब्रॉस के सिक्के, जी हाँ, यानी कि इनकी ब्लैक मार्केटिंग, इनको पिघाल कर इनके मटेरियल को कहीं और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल किया जा रहा, कई वजह हो सकती हैं, इसलिए इन सिक्कों को भी आगे बंद कर दिया जाएगा और ये बनाए जाएंगे स्टील के। 10 रुपये की श्रृंखला हमारे देश में शुरू होती है सन 2005 में। जी हाँ, 2005 में पहले क्रॉस वाले सिक्के बनाए गए, उसके बाद बनाए गए 10 लाइन वाले सिक्के। जी हाँ, ये बाय मेटालिक कॉइन 2 टाइप के सिक्के जो आज भी चलन के अंदर चल रहे हैं। इनका जो मटीरियल जो बनाया गया
वो बनाया गया बी मेटालिक मटेरियल है, निकल और ब्रॉन्ज का। जी हाँ, निकल और ब्रॉन्ज इन दोनों को अंदर और बाहर दो अलग अलग टाइप से लगाकर बी मेटालिक यानी कि दो मटेरियल से बनाया हुआ सिक्का। इन सिक्कों की इनकी हाथ भी चल रही है और 20 रुपए के सिक्के का चलन शुरू हुआ हमारे देश के अंदर सन 2020 में। जी हाँ, 2020 से पहले हमारे देश के अंदर को 20 रुपए के सिक्के के चलन में नहीं था। 2020 में सिक्के को चलन में निकाला गया, लाया गया, और ये 3 साल 4 साल से 20 रुपए का सिक्का, यानी कि अगर हम कुल मिलाकर देखते हैं तो रिपब्लिक इंडिया के बाद हमारे भारत के सिक्कों का इतिहास एक बहुत छोटा सा इतिहास है। बहुत ज़्यादा सिक्के नहीं हैं, परंतु इसके अंदर कुछ रेयर सिक्के भी आते हैं, यानी कि जिनकी मिंटेज बहुत कम हुई, बहुत कम छापे गए। ज़्यादातर ब्रिटिश काल और मुगल काल के सिक्के चलन में रहे, जिनका लंबे समय तक हमारे देश के ऊपर राज रहा, देश में सत्ता रही। दुख होता है इस बात को सोचकर, इस बात को सुनकर, परंतु जैसा वक्त था, जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों के हिसाब से जो हुआ उसे भूल के हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ, देश की तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने राष्ट्र के भविष्य के लिए। एक बार जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का घंटी बजा दो, और वीडियो को कर दो इधर उधर यानी कि शेयर। शुक्रिया।